कहानी का नाम लिप्पी लिपस्टिक का रंग-बिरंगा मिशन। कहानी। एक बार की बात है, एक खूबसूरत नीले रंग की लिपस्टिक थी जिसका नाम था लिप्पी। लिप्पी कोई आम लिपस्टिक नहीं थी, उसमें था जादू और एक प्यारा दिल जो उसकी टोपी पर चमकता था। लिप्पी रहती थी मेकअप बॉक्स टाउन में। उसके दोस्त थे पाउडर पप्पू, ब्रश बबलू और आईलाइनर इला। लेकिन लिप्पी सबसे खास थी क्योंकि उसके पास थी एक खुशियों की मुस्कान और झपकती हुई चमचमाती आंखें। एक दिन मेकअप बॉक्स टाउन में खबर आई, राजकुमारी रूबी मुस्कुराना भूल गई है। सब बहुत परेशान हो गए। बिना मुस्कान के तो सब रंग फीके लगते थे। तभी लिप्पी ने उछलकर कहा, मेरा नाम लिप्पी है और मैं हूँ रंगों की रानी। मैं राजकुमारी को उसकी मुस्कान वापस दिलाऊंगी। उसने अपनी टोपी पहनी, पीली बेल्ट कसी और चल पड़ी होठों के जादू की यात्रा पर। रास्ते में लिप्पी को मिला एक शर्मीला शीशा मिर्चू जो खुद को देख के डर जाता था। लिप्पी बोली, अरे मिर्चू, तू तो सबसे चमकदार है। मिर्चू मुस्कुराया और रास्ता दिखाया। फिर लिप्पी को मिली हवा की गुब्बारा गैंग। वो सब उड़ते हुए गुदगुदी करते थे। लिप्पी ने उनसे कहा, हंसो लेकिन रास्ता मत रोकना। राजकुमारी का हंसी मिशन जरूरी है। आखिरकार लिप्पी पहुंची राजकुमारी रूबी के पास और बोली, राजकुमारी जी, यह देखिए मेरी मुस्कान और दिल वाला जादू। राजकुमारी ने लिप्पी को देखा, उसकी चमचमाती आंखें, पिंक रंग और वो प्यारा दिल। राजकुमारी मुस्कुरा पड़ी, वाह, तुमने मेरी हंसी लौटा दी। सब खुशी से झूम उठे और मेकअप बॉक्स टाउन में जश्न हुआ। अब लिप्पी का नाम हो गया हंसी की रानी लिप्पी। और बच्चों, याद रखो, जब भी उदासी आए, थोड़ी सी मुस्कान और रंग सब ठीक कर देते हैं। कहानी जूसू का सेहत भरा गिलास। एक छोटे से गांव में एक प्यारा बच्चा रहता था जिसका नाम था नन्हा मोनू। मोनू को खेलना बहुत पसंद था। वह सुबह से लेकर शाम तक दोस्तों के साथ भागता दौड़ता रहता था। लेकिन एक समस्या थी, मोनू सब्जियां और फल बिल्कुल नहीं खाता था। जब भी मम्मी कहती, मोनू थोड़ा गाजर खा लो, आंखों के लिए अच्छा है, तो मोनू तुरंत कहता, नहीं मम्मी, मुझे अच्छा नहीं लगता। फल दिखते ही वह मुंह बना लेता। एक दिन की बात, मोनू खेलकर थक गया था और बहुत प्यास लगी थी। वह रसोई में गया और देखा कि मेज पर एक प्यारा सा गिलास रखा है। गिलास में संतरे का मीठा सा जूस था। लेकिन यह कोई साधारण गिलास नहीं था। गिलास पर हंसता हुआ चेहरा बना था, बड़ी बड़ी आंखें और एक छोटी सी प्यारी मुस्कान। गिलास ने अचानक कहा, हेलो मोनू, मैं हूँ जूसू, संतरे का जादुई जूस। अगर तुम मुझे पी लोगे तो मैं तुम्हें सेहत और ताकत दूंगा। मोनू चौंक गया, अरे, गिलास बोल रहा है? जूसू हंसकर बोला, हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चे समझें कि फलों और सब्जियों में कितनी ताकत छिपी होती है। जूसू ने सिखाया ज्ञान। जूसू ने मोनू को 3 बड़ी बातें बताईं। 1. फल और सब्जियां शरीर के लिए कवच है। जैसे सुपरहीरो को बचाने के लिए ढाल होती है, वैसे ही विटामिन और खनिज, मिनरल्स, हमें बीमारियों से बचाते हैं। 2. गाजर से आंखें चमकती हैं। जूसू बोला, मोनू, गाजर में विटामिन ए होता है। इसे खाने से आंखें तेज और रोशनी साफ दिखती है। 3. संतरा है विटामिन सी का खजाना। अगर तुम रोज फल खाओगे तो तुम्हें सर्दी जुकाम जल्दी नहीं होगा और तुम्हारा चेहरा भी चमक उठेगा। मोनू बड़ी ध्यान से सुनता रहा। छोटा प्रयोग। जूसू ने कहा, चलो मोनू, एक खेल खेलते हैं। तुम 1 हफ्ते तक रोज फल और सब्जियां खाओ। फिर देखना, तुम और तेज दौड़ोगे, कम बीमार पड़ोगे और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान होगी। मोनू ने वादा किया। ठीक। कहानी का नाम, गुड़िया और उसकी जादुई छतरी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी बच्ची रहती थी जिसका नाम था गुड़िया। गुड़िया को खेलने और रंग बिरंगे खिलौनों से बहुत प्यार था। लेकिन सबसे ज्यादा उसे पसंद था उसकी प्यारी सी छतरी, जो बिल्कुल इंद्रधनुष जैसी रंगीन थी। उस छतरी पर लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी और नारंगी जैसे कई रंग चमकते थे। गुड़िया जब भी उस छतरी को लेकर बाहर निकलती तो गांव के सारे बच्चे उसे देखकर खुश हो जाते। सब कहते, वाह, कितनी सुंदर छतरी है, बिल्कुल आसमान के इंद्रधनुष जैसी।
गुड़िया अपनी छतरी से बहुत प्यार करती थी। बारिश हो या धूप, वह हमेशा उसे साथ लेकर चलती। एक दिन की बात है, गांव में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सारे बच्चे घरों में छिप गए, लेकिन गुड़िया अपनी रंग-बिरंगी छतरी लेकर बाहर दौड़ पड़ी। वह कूदते फांदते बारिश में खेल रही थी। तभी उसने देखा कि सड़क पर एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा भीग रहा है। वह कांप रहा था और बारिश से बच नहीं पा रहा था। गुड़िया ने तुरंत अपनी छतरी उस चिड़िया के बच्चे के ऊपर कर दी और बोली, डरो मत, मैं तुम्हें बारिश से बचा लूंगी। चिड़िया का बच्चा धीरे धीरे शांति से छतरी के नीचे आकर बैठ गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अगली सुबह गुड़िया ने सोचा कि उसकी छतरी सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि और भी किसी की मदद कर सकती है। उस दिन धूप बहुत तेज थी। एक बूढ़ी दादी सब्जी बेच रही थी, लेकिन धूप की वजह से परेशान थी। गुड़िया तुरंत उनके पास गई और अपनी छतरी उनके ऊपर कर दी। दादी मुस्कुराई और बोली, बिटिया, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम्हारी यह रंग बिरंगी छतरी सिर्फ सुंदर नहीं है, बल्कि दयालु भी है। धीरे धीरे गांव के सब लोग समझ गए कि गुड़िया की छतरी सिर्फ खेलने की चीज नहीं है, बल्कि यह दूसरों को खुशी और राहत देने का साधन भी है। अब जब भी कोई बारिश या धूप से परेशान होता, गुड़िया अपनी छतरी लेकर पहुंच जाती और इस तरह उसकी छतरी मददगार छतरी के नाम से मशहूर हो गई। बच्चों के लिए सीख, हमारे पास चाहे छोटी सी ही चीज क्यों न हो, अगर हम उसे दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करें तो वह सबसे कीमती बन जाती है। प्यारे बच्चों, क्या आप भी अपनी चीजों से दूसरों की मदद करना चाहोगे?